अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिहि व नसख़ल क़लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज रात हमने तरावी में 12वें पारे के पहले रुबो से लेकर 13वें सिपारे के निस्फ़ तक सुना है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला अहले इस्लाम, अहले ईमान से क्या ख़िताब फरमा रहे हैं। इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद का तज़किरा किया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज़ के साथ उनको तौहीद की दावत दी, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में मस्त हो चुके थे। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा का नारा लगाते थे कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक ऐसी चीज़ से जो नज़र भी नहीं आती, उस हवा के ज़रिए अल्लाह ने उनको ऐसे पटख पटख के मारा का अन्नहुम आजाज़ नख़लिन खाविया, जैसा कि खजूर के खोखले तने पड़े होते हैं। सुबह के वक़्त वो ऐसे मरे पड़े थे और उनका कोई पुरस्तान हाल नहीं था। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम समूद का तज़किरा किया। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम समूद ने कहा कि हमसे पहले एक कौम गुज़री है जो कौम आद थी। वो बड़े बेवकूफ़ थे, उन्होंने हवा से बचने का इंतज़ाम ही नहीं किया, अपना हवा से बचने का इंतज़ाम नहीं किया। हवा ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। हम उनसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम हवा से बचने का इंतज़ाम करेंगे। वसमूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिलवाद, उन्होंने पहाड़ों को खरोद के उसके अंदर उन्होंने पूरी वादियाँ बना ली। उन्होंने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उन्होंने ऐसे तरीके से उसके अंदर गार और सुरंगें बनाई कि जिसके ऊपर तेज़ से तेज़ हवा आए तो आके टकराए, लेकिन गार के अंदर हवा ना जाए। उसका अंदाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि जिसकी अभी भी खदो खाल वहाँ पर मिलती है कि पहले सीधी सुरंग खोदते थे, फिर फ़ौरन यू टर्न लेकर फिर दोबारा से ऐसे खोदते थे, ताकि तेज़ भी हवा आए तो हवा का झक्कड़ यहाँ पे लगेगा, वापस फिर के फिर दोबारा से ऐसे आगे जाएगा, इतने आगे तक नहीं जाएगा हवा का ज़ोर। तो इसलिए उन्हें हवा से बचने के लिए इंतज़ाम किया। अब उनकी अकल के ऊपर पर्दा इस बात पे पड़ गया कि पहले वालों को जो अज़ाब आया वो अल्लाह की तरफ से आया है। वो अल्लाह ने हवा भेजी थी और अल्लाह ताला गारों के अंदर भी हवा भेजने पे कादिर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर अज़ाब आया था अल्लाह को ना मानने के लिए। हम अल्लाह को माने, हम अल्लाह की तौहीद का इकरार करें, नबी की हम कदर करें, नबी की बात को माने। उन्होंने इस बात के ऊपर सोचना छोड़ दिया, उन्हें सोचना छोड़ दिया, और जो ज़ाहिरी असबाब थे उन असबाब के पीछे पड़ गए। आज मैं और आप भी उम्मत मुहम्मदिया के अंदर होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत होती है, और हम ज़ाहिरी असबाब के पीछे ऐसे भागते हैं कि भाई ये हमारी अकल ऐसे कहती है ऐसे करना चाहिए, फ़लाँ डॉक्टर ऐसे कहते हैं ऐसे करना चाहिए, फ़लाँ साइंसदान ये कहते हैं ऐसे करना चाहिए। भाई कुछ आसमानी हक़ाइक़ भी देखने चाहिए कि अल्लाह की तरफ से क्या अहकामात आ रहे हैं, कौन कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हमारे ऊपर अज़ाबात आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी इंसान को देखना चाहिए। तो कौम समूद ने उन चीज़ों को नहीं देखा कि असल वजह ये थी कि अल्लाह के नबी की तौहीन की थी उन्होंने, और अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए थे। असल वजह ये थी, उन्होंने गार बनाने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनसे ज़्यादा अक्लमंद बनते हो। उनको तो मैंने हलाक किया था हवा के ज़ोर से, हवा ने उनको उठा के पटक के मारा था, और तुम्हें हवा के ज़ोर से नहीं, एक फरिश्ता आया, उसने एक ऐसी चीख लगाई कि उनके कलेजे फट गए उनके। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुबह के वक़्त फ़ासबहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, कि अपने घरों के अंदर ऊंधे लटके हुए थे अपने घरों के अंदर। अल्लाह ने ऐसे उनको हलाक और बर्बाद करके दिखाए।
आगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है। शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी थी। बीमारी क्या थी? वो बीमारी ये थी, वो तिजारत करते थे और तिजारत के अंदर डंडी मारा करते थे। तराजू को सही तरीके से नहीं तोलते थे। लेने के तराजू और थे और देने के तराजू और थे उनके। तो अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बारहा समझाया कि ये बात गलत है, ये हुकूकुल इबाद के साथ तुम हक तलफ़ी कर रहे हो, नाजायज़ काम कर रहे हो। लेकिन उन्हें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धुतकार दिया और उन्होंने कहा क्या तुम्हारी नमाज, क्या तुम्हारी इबादत इस बात को हुक्म देती है कि हमारी तिजारत ख़राब करो, हमारी मईशत ख़राब करो, इस बात को हुक्म देती है? जिस तरह के आजकल के बड़े अपडेट किस्म के लोग और पढ़े लिखे वो कहते हैं कि यार तुम्हारा दीन, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारी इस्लामी तालीमात इस बात की खबर देती है कि मुल्क की मईशत तबाह कर दे, सूद ख़त्म करके मुल्क की मईशत ख़राब कर दे, हम ये चीज़ ख़त्म करके प्राइस बांड को ख़त्म कर दे, फ़लाँ चीज़ को ख़त्म कर दे, फ़लाँ चीज़ को ख़त्म कर दे, पीछे बचेगा क्या हमारे पास? ऐसे लोग कहते हैं। तो भाई यही बातें शुएब अलैहिस्सलाम को भी लोग कहते थे कि यार तेरी नमाज, तेरी दावत, तेरा दीन, तेरा इस्लाम, तेरा ईमान इस बात हुक्म देते कि हमारी मईशत ख़राब कर ले, हम तो तराजू में लेन देन में कमी करेंगे, हम लेने के तराजू और है, देने के तराजू और है हमारे। तो इसी वजह से अल्लाह ने जब उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया फ़स्तक़िम कमा उमिरता, ए महबूब आप इस्तिक़ामत इख्तियार कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, एक सहाबी रसूल आपके सामने तशरीफ़ फरमाते, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक सर और दाढ़ी के दोनों के सफ़ेद बाल मिलाए जाए तो तकरीबन 20 या 22 बाल बनते हैं, सर और दाढ़ी दोनों के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इतने थे सफ़ेद कि बस गिनती से गिने जाते थे, बाकी सारे काले थे। 63 साल की उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद बाल थे। सहाबी ने ऐसे हाथ लगाया आपकी दाढ़ी को और फरमाया, अर्ज़ कर दें या रसूल अल्लाह आप बूढ़े हो गए आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बूढ़ा नहीं, मैं बूढ़ा कर दिया गया मैं। और मुझे किसने बूढ़ा कर दिया? सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। कि अल्लाह के नबी इन सूरतों में कौन सी आयत है, कौन सी वो ऐसी बात है जिसने आपको बूढ़ा कर दिया आपको? तो हुज़ूर ने फरमाया जो हुक्म है फ़स्तक़िम कमा उमिरता, कि ए महबूब जो आपको हुक्म दिए जा रहे हैं इसके ऊपर इस्तिक़ामत इख्तियार कीजिए। ये इस्तिक़ामत इतना मजबूत और इतना भारी अमल है जिससे मैं बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल हो गया हूँ। तो इस्तिक़ामत दीन के काम के अंदर बहुत लाजमी और ज़रूरी है। इसलिए फरमाया अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला, अल्लाह को अमाल में सबसे महबूब तरीन अमल वो है जो थोड़ा अगरचे हो लेकिन हो दायमी, हो लगातार, हर रोज़ हो, वो अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए फरमाया इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामत, करामतों से ऊपर दर्जा इस्तिक़ामत का है। एक इंसान करामतें दिखाए, हवा के ऊपर मुसल्ला बिछा ले, फला आग के ऊपर चल के दिखा दिया आपको, ये करामतें नीचे की चीज़ है। फरमाया अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा, करामत से ऊपर इस्तिक़ामत है। इस्तिक़ामत बहुत बड़ी चीज़ है। एक अल्लाह के वली नेक बुज़ुर्ग के पास एक इंसान गया और उसने जाके उनके पास कई सारे दिन गुजारे, 5 साल 10 साल गुजारे, उनसे कई सारा इल्म भी हासिल किए। जब जाने लगा तो उस अल्लाह वालों से कहने लगा कि हज़रत मैं एक चीज़ देखने के लिए आया था, एक चीज़ हासिल करने के लिए आया था, वो चीज़ हासिल नहीं हुई। आपका नाम बहुत सुना था, आपका इल्म की बड़ी मशहूरी सुनी थी, आप बड़े दीनदार हैं, नेक हैं, आपके पास मैं कोई करामत देखने के लिए आया था, अभी तक मैंने कोई करामत नहीं देखी आपकी, मैंने इतने साल आपके पास रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कभी ऐसा देखा है कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद के अंदर मौजूद ना हुआ हूँ? अजान से पहले मैं मस्जिद में पहुँचता हूँ मैं, और मेरे साथ आप 10 साल रहे हो, 10 साल में एक दफ़ा भी ऐसा हुआ? उसने कहा नहीं हुआ। मैं कि यही इस्तिक़ामत है, अल इस्तिक़ामत फ़ौक़ल करामा, ये करामतों से ऊपर की चीज़ तुम देख चुके हो, करामत तो छोटी चीज़ है, करामत तो अदना चीज़ है ये तो बहरहाल इस्तिक़ामत जो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरत यूसुफ़ की इब्तिदा करते हैं। सूरत यूसुफ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे वाक़े को घेरे हुए है। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या सिर्फ सूरत यूसुफ़ के अंदर मौजूद है, बाकी किसी सूरत के अंदर मौजूद नहीं है। 2 सूरतें ऐसी है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही नबी की सारी बात चली है, एक सूरह नूह के अंदर और एक सूरह यूसुफ़ के अंदर। सूरह नूह में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सारी बात है, सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बात है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी निस्बत है,
बड़ी निस्बत है। निस्बत कैसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जिस अंदाज से हुई, उसी अंदाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी मुखालफत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने वाले भी अपने थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने वाले भी अपने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घर से बाहर निकालने वाले, हिजरत पर मजबूर करने वाले अपने थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी घर से बाहर निकालने वाले, अपने दूर करने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले वो भी अपने थे। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मीटिंग की, रात को बैठ के कत्ल की, तो उस मीटिंग के अंदर शैतान मौजूद था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भाइयों ने साजिश की और रात को मीटिंग की किस तरह इनको लेकर जाया जाए, उसके अंदर भी शैतान मौजूद था। तो बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बड़ी मुनासबत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अपनों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनों ने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन जब अपने जो उनसे है उनके सामने आ गए, उनके सामने हाथ रख दिए उनके पांवों पर, तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई मुलामत नहीं है, कोई बदला नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब फतह मक्का के साल सन 8 हिजरी में जब मक्का में दाखिल हुए, तो बड़े बड़े सरदार जो आपको तकलीफ़ें पहुंचाते थे, वो हाथ जोड़ के गर्दन झुका के खड़े हुए थे कि अब हुजूर हमारे साथ क्या मामला करेंगे, गिन गिन के अपने जो उनसे हमने तकलीफ़ें पहुंचा उनका बदला लेंगे। तो हुजूर ने भी यही बात फरमाई थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई पूछ पूछ नहीं होगी, सब कुछ मैं माफ़ करता हूँ मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही माफ़ी का ऐलान किया था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, किस्से तो तुमने बहुत से सुने हैं, लेकिन ये किस्सा ऐसा है जिसको अल्लाह कह रहे अहसनल क़सस, किस्सों में बेहतरीन किस्सा है। क्यों? इसलिए कि ये ऐसा वाक़या यूसुफ है, ऐसा एक किस्सा यूसुफ है जो अल्लाह ने बयान किया, इसमें हिकमत भी है, इल्म भी है, ख्वाबों की ताबीर भी है, सियासत भी है, तौहीद भी है, दावत भी है, और जैसे दुनिया तौहीद और फ़िक़ा और इस्लामी तालीमात की सारी की सारी एक नक्शा इसके अंदर पाया जाता है। और बहुत सारी इबरत आमेज़ बातें जौन सी है वो इस वाक़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंद किए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये एक बेहतरीन किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा है। और फरमाया जिस वक़्त अल्लाह ने इसको शुरू किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये दो सगे भाई थे, बाकी जो से इनके बाकी भाई थे वो सारे सुतेले भाई थे। याकूब अलैहिस्सलाम की चार बीवियाँ थी, एक बीवी जिसका नाम लैया था उससे 6 बेटे पैदा हुए, बाकी 3 बीवियों से 2-2 बेटे पैदा हुए थे। जो सबसे आखिरी बीवी थी, सबसे छोटी बीवी थी, उसकी औलाद में 2 बच्चे पैदा हुए थे। यूसुफ उसका नाम राहील था, राहील की औलाद में यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए थे। राहील याकूब अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी, सबसे आखिरी बीवी थी, चौथी बीवी थी। उस बीवी का और जो दूसरे भाइयों की जो माँ थी उनका आपस में जो उनसे लगती नहीं थी, उनकी आपस में लड़ाई थी। औरतों की लड़ाई मुंतकिल हो गई औलाद के अंदर, औरतें तो मर गई, अब औलाद के अंदर जो उनसे रंजिश थी वो कायम रही। और औलाद की रंजिश यही थी कि जहाँ बाप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो उनसे तरजीह देता है, हमें तरजीह क्यों नहीं देता, हमें इसकी, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबुव्वत के आसार बचपन से नज़र आ रहे थे। और दूसरी बात यह कि वो छोटे थे और अल्लाह तबारक व तआला उनको हुस्न में से एक वाफर हिस्सा में अता फरमाया था। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनको। तो बहरहाल उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए उनको एक कुएं के अंदर फेंक दिया, और कुएं के अंदर फेंकने के बाद उसका पहरा देते रहे, और पहरा देने के बाद देखा कि एक काफिला आया उठा के लेके जा रहा है, तो फ़ौरन आगे उसके पास, ये हमारा भगोड़ा गुलाम है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, अगर तुमने लेकर जाना है तो हमें कुछ सिक्के दे दो हमें। तो कुरान कहते हैं वशरहू बिसमनी बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद खोटे सिक्के लेके उन्हें अपने भाई को बेच दिया, अपने चंद खोटे सिक्के लेकर। और जिस वक्त आगे गए मिस्र के बाज़ार में, तो मिस्र के बाज़ार में उनको बेचा गया उनको। तो अजीज़ मिस्र जो उस वक़्त के बादशाह का ख़जानची था मिस्र का, उस ख़जानची ने जो उनसे है वो उसको ख़रीद लिया, उसको ख़जानची ने ख़रीदा, जिसका नाम क़ितमीर था, और वो उनको अपने घर ले गया और उनके घर में वो रहने लगे। पहले ही दिन वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़लीख़ा का पेश नहीं आ गया, वो तकरीबन 7-8 साल उस घर के अंदर रहे। उसके बाद ये वाक़या पेश आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़लीख़ा का वाक़या। ज़ुलैख़ा मशहूर है, असल नाम ज़लीख़ा है। तो बहरहाल ये वाक़या पेश आया, तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उस वक़्त उनके महल के सारे दरवाज़े बंद थे, सारे दरवाजे बंद थे। जिस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे हैं, दरवाजे के करीब पहुँचे, अल्लाह ने दरवाज़ों को खोल दिया।
फिर अगले दरवाजे करीब पहुंचे, वो भी खुल गया। कुंडी लगी थी, कुंडियाँ टूट गई, अगला खुल गया। फिर आगे पहुंचे, अगला दरवाजा जो मेन था वो खुल गया, उसकी कुंडी टूट गई। जब आगे पहुंचे तो सामने से अजीज़ मिस्र जो वज़ीर ख़जाना था उस वक़्त मिस्र का, वो आ रहे थे। उन्होंने जब देखा तो फ़ौरन औरत ने पैंतरा तब्दील कर दिया, इसलिए कि औरतों का मकर जो सा है, अल्लाह ने फरमाया ये शैतान के मकर से भी ज़्यादा फरेब ज़्यादा होता है। तो बहरहाल उसने फ़ौरन पैंतरा तब्दील करके कहा कि ए अजीज़ मिस्र, उस शख्स के बारे में क्या हाल है कि जो आपके अहले खाना के साथ बुराई का इरादा रखे। तो उस वक़्त उसने सारी बात का रुख ही तब्दील कर दिया। और जिस वक़्त ये सारी बात पेश आई, लोग इकट्ठे हुए, बरादरी इकट्ठी हुई, तो उस वक़्त उनकी बरादरी के अंदर से एक छोटा सा बच्चा जो एक गोद में था, उसने गवाही दी, अगर ते फलम्मा रआ कमीसा कुद्दमिन दुबरिन काला इन्नहुम मिन कैदिकुन, अगर तो इनकी कमीज़ फटी है पीछे से तो फिर तो यह है औरत झूठी, अगर इनकी कमीज़ फटी है आगे से तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। जब देखा गया तो उनकी कमीज़ पीछे से फटी थी कि पीछे से किसी ने पकड़ी है। तो बहरहाल जब सारी हकीकत वाज़ी हो गई तो अजीज़ मिस्र ने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को कि लोगों में क्या बात होगी, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आरिज़, इस मामले की तुम एराज़ करो। और उसको मामले को दुबाने के लिए उनको जो उनसे है कैद खाने की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। जिस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में दाखिल किए गए, उसी वक़्त उनके साथ दो बंदे, दो नौजवान और भी दाखिल हो रहे थे। उनमें से दोनों नौजवानों ने रात को ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद एक ने कहा कि मैंने ये देखता हूँ कि जनाब मैं अपने आका को जो शराब पिला रहा हूँ। एक ने कहा मैं देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर एक चंगेर है, उसके ऊपर रोटियाँ रखी हुई है, परिंदे उसके ऊपर से आके खा रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तरीके के साथ ताबीर बताई, भाई तुम दोनों में से एक इंसान ऐसा होगा जिसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, और एक इंसान वो होगा जो अपना जो सा वक़्त का बादशाह है उसका जो सा है एक ख़ासुल ख़ास जो सा है करीबी बंदा बनेगा, उसको करीबी खिदमत करने का मौका मिलेगा बादशाह की। उन दोनों में से एक ऐसा होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जिसने देखा है कि वो अपने आका को, अपने बादशाह को शराब पिला रहा है उसको ये एजाज़ मिल जाएगा उसको, या ये नहीं कहा जिसके सर के ऊपर से परिंदे खा रहे हैं रोटी उसका सर काट दी जाएगा, उसको सूली पे चढ़ा दी जाएगा। इस तरह ताबीर नहीं थी, हालांकि ताबीर बनती उसकी यही थी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुम दोनों में से एक के साथ ये मामला होगा और एक के साथ ये मामला होगा, और सुनो तुम में से जो बच जाए वो मेरी बात बादशाह तक पहुंचाए कि मैंने एक ऐसा इंसान जिसने मेरी ताबीर बताई थी और वो जेल के अंदर बंद है, उसको कोई पुरस्तान हाल नहीं है, मेरी ख़बर तुम वहाँ जाके लाजमी और ज़रूरी देना। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सारा तरीका इख्तियार करना, ताबीर बताने में एहतियात करना, ये एक बहुत बड़ी जो सी है हिकमत की बात है। इसलिए कि जब हिकमत इंसान के अंदर होती है तो फिर इंसान बात ज़रा जची तुली करता है। जैसा कि एक बादशाह के बारे में आता है, उसने पूछा कि भाई मैंने ख्वाब में देखा है मेरे सारे दांत जो से है मेरे सारे दांत जो से है वो टूट गए, वो दांत टूट गए। ताबीर बताने वालों को बुलाओ। ताबीर बताने वाला आया, उसने कहा बादशाह सलामत, आपके सामने आपकी बाप भी मरेगा, माँ भी मरेगी, और आपके बेटे भी मरेगी, आपकी बेटी भी मरेगी, आपकी बीवी भी मरेगी। ठीक है, तो उसने कहा कि सबसे पहले जल्लाद को बुलाओ, इसको कत्ल कर दो, इसको जिसने ताबीर बताई है, जिसने इसको कत्ल कर दो इसको। दूसरे ताबीर बताने वाले को बुलाया, हाँ भाई तुम बताओ, मैंने ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, एक बादशाह ने कि मेरे सारे दांत टूट गए ख्वाब में मैं देखता हूँ। उसने कहा बादशाह सलामत, ये आपके लिए बहुत बड़ी बशारत है, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी देंगे, अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी देंगे। तो बात एक ही है, बात दोनों एक ही है, लेकिन ताबीर बताने वाले ने पहले वाले ने हिकमत के साथ बात नहीं की। उसने ज़िंदगी लंबी करने की इशारा किया, तेरी बाप, तेरा माँ, तेरे बेटे सब कुछ मर जाएगा, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन उसने सबको मार दिए पहले। उसको गुस्सा चढ़ गया बादशाह को। लेकिन दूसरे बताने वाले ने ज़रा हिकमत के साथ बताई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर का इल्म रखने वाले थे, उन्हें ताबीर बड़ी हिकमत के साथ बताई। अगर किसी को ये बता दिया जाता कल को तुम्हें मौत है, सजाए मौत है तुम्हें कल को, उसके लिए तो रात को जीना ही महाल हो जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तरीके के साथ बताया, भाई तुम में से किसी एक के साथ ऐसा मामला पेश आएगा और एक के साथ ऐसा मामला पेश आएगा। तो बहरहाल बाहर गए, और बाहर जाने के बाद शैतान ने उनको वो बात भुला दी। फिर आखिरकार जो सा बादशाह ने ख्वाब देखा कि भाई मैं देख रहा हूँ कि 7 मोटी गाय है और 7 पतली गाय है, 7 पतली और दुबली पतली गाय जो सी मोटी गायों को खा रही है। मैं ख्वाब देखता हूँ, मुझे ताबीर बताओ। मुझे ताबीर बताने वाले आए, लेकिन ताबीर बताई, लेकिन हज़रत जो सा बादशाह था उस वक़्त, उसको किसी की ताबीर जची नहीं। तो बहरहाल जिस बंदे को पहले ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो बादशाह का करीबी बंदा बन चुका था,
और उस का बादशाह को शराब पिलाता, बहुत सारी खिदमत करता था। तो उसने कहा कि भाई मैं एक बंदे के बारे में जानता हूँ, वो कैद खाने के अंदर पड़ा हुआ है, वो इस तरह जाके उससे बात पूछो। जब उनसे जाके पूछा गया और उनको बाहर आने की बताया गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहर आने से इनकार कर दिया। उनका पहले मेरा मामला साफ़ करो, बाद में बाहर आऊँगा मैं, मेरा मामला फ़लाँ फ़लाँ औरत के बारे में ये है, ये पहले मेरा मामला साफ़ करो, बाद में बाहर आऊँगा। तो बहरहाल उस वक़्त ज़ालिका लियालमा अन्नी लम अख़ुनु बिल गैब, तो उस वक़्त ज़लीख़ा और उन औरतों ने सारा इकरार किया, उन्होंने कहा गलती हमारी थी, इसकी गलती नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी इसकी। तो बाहर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, उसको बताया कि ये भाई तुम्हारे ऊपर कहत साली का मामला आने वाला है, 7 साल ऐसे हो गए, 7 साल ऐसे हो गए। तो बाहर जब इस तरह ख्वाबों की ताबीर बताई तो वो देखकर, उनकी बात को सुनकर हैरान और परेशान रह गया। बड़ा अक्लमंद तरीन इंसान है और इसको हमने कैद खाने में बंद किया हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं तो उनको अपना करीबी इंसान बनाता हूँ, तो मेरे साथ वजारत के अंदर मेरे साथ बैठा करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, फरमाया नहीं, बल्कि बात यह है कि तुम मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाओ, मुझे तुम वज़ीर ख़ज़ाना बनाओ। तो वज़ीर ख़ज़ाना का उन्होंने ओहदा क्यों मांगा? उन्होंने इसलिए कि उनके बचपन से लेकर जवानी तक वो वज़ीर ख़ज़ाना के घर में पले थे, वज़ीर ख़ज़ाना के घर में पले थे, सारे पसो पेज जानते थे काम के। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि कभी भी किसी ओहदे के बारे में इंसान को ऐसे तलब नहीं करनी चाहिए कि भाई मुझे फ़लाँ ओहदा दे दो, जब तक उस ओहदे की पसो पेज इंसान को पता ना हो। इंसान को जब एक ओहदे का पता है, सही तरीके से उसको इल्म है, उसको ये काम किस तरह चलाया जाता है उसका इल्म है, फिर इंसान को उसका मुतालबा करना चाहिए था। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई और ओहदा भी मांग सकते थे उससे, किसी और ओहदे का मुतालबा नहीं, लेकिन वो ओहदा मांगा। और जिस वक़्त वो ओहदा मांगा और उनको ख्वाबों की ताबीर बता रहे थे, उन्हीं दिनों के अंदर जौन सा अजीज़ मिस्र वज़ीर ख़ज़ाना जौन सा था वो फ़ौत हो चुका था, उसकी जगह खाली थी, उसकी जगह खाली थी। तो उसकी जगह खाली थी और वज़ीर ख़ज़ाना की तलाश में थे। जब उन्हें खुद ऑफ़र कर दी तो उस बादशाह ने खुद ब खुद उनको जो सा कबूल कर लिया, और कबूल उनको ऐसे किया उनको कि बादशाह ने अपने इख्तियारात भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत दे दी, मिस्र का तख्त व ताज अता फरमा दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई बात, समझाई कि देखो एक इंसान वो जिसको लोगों ने पस्त और जलील करने की कोशिश की, कुएं में डाल दिया और अल्लाह ने कुएं से उठा के मिस्र के तख्त ताज पहुंचा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की करने वाली ज़ात है। और यहूदी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तरह तरह के एतराज़ात करते थे और वाक़या यूसुफ को तोड़ मरोड़ के बयान करते थे, अल्लाह ने वो सारे का सारा वाक़या सही तरीके के साथ, हिकमतों के साथ, बसीरत के साथ सारा वाक़या हुजूर को बता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या समझा दिया। और फिर करना ऐसा हुआ, चंद दिन गुजरने के बाद वही ज़लीख़ा जो पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ राग़िब कर रही थी, वो बेवा हो चुकी थी, उसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। फिर आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद उस ज़लीख़ा के साथ शादी की और उसके साथ शादी करने के बाद कहा, बताओ क्या वो बेहतर है जो आज से 20-30 साल पहले तुम मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, या ये बेहतर है? ये निकाह का पैगाम तो इफ़्फ़त और पाक दामनी का पैगाम है, ये असल बेहतर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए, एक का नाम इब्राहीम था, एक का नाम था नून। तो एक का नाम इब्राहीम था, एक का नाम था मंशा। और इब्राहीम की औलाद में एक बेटे पैदा हुए नून के बेटे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। और इब्राहीम ही की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था रहमत, और रहमत जो बेटी थी वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी बनी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। तो बहरहाल ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला चल गया। और बाज़ लोग वाक़या यूसुफ और किस्सा यूसुफ बयान करते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी किसी नबी के बिस्तर के ऊपर बदकार और फाहिशा औरत को बर्दाश्त नहीं किया, अल्लाह ताला ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। काफिरा को तो बर्दाश्त किया, नबियों की बीवियाँ काफिरा थी, लेकिन बदकार नहीं थी, कोई फाहिशा नहीं थी। तो जो लोग वाक़या यूसुफ बयान करते हुए जिस वक़्त शुरू का वाक़या बयान करते हैं तो ज़लीख़ा के ऊपर दे के मार के मारते हैं, उसने ऐसे बुलाया, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये था और वो था, ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें गलत है, मन घड़त है। या ज़लीख़ा को पहली दफ़ा ये वाक़या पेश आया और ये अल्लाह ताला ने पेश करवाया ये वाक़या, इसलिए ताकि जिस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या पेश आएगा
तब भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इंसानियत के सामने निखर के सामने आएगा कि ऐसा वाक़या पेश आया ऐसा। तो बहरहाल ज़लीख़ा के बारे में ऐसी गलत बात करना ये दुरुस्त नहीं है। वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वालदा बनी है और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त बनी है, तो इसलिए उनके बारे में गलत बात इंसान को नहीं करनी चाहिए। आगे चल के अल्लाह ने फरमाया कुल हाज़ी सबील अदऊ इलल्लाह अला बसीरत अना व मन ताबानी, कि नबी आप ऐलान फरमा दीजिए मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, ये मेरा रास्ता है, हिकमत के साथ बसीरत के साथ मेरा भी रास्ता है, वाना मन ताबानी, और जो मेरी इत्तिबा करता है, मुझे नबी मानता है, रसूल और पैगम्बर मानता है, उसका भी यही रास्ता है। उसको भी चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए हिकमत और बसीरत के साथ। आगे हज़रत सूरत रात का तज़किरा आता है। सूरत रात के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बड़ाई बयान की और साथ ही फरमाया कि रफ़ा समावात बिग़ैरि आमदिन तरौनहा, तुम आसमान की तरफ देखो। अल्लाह ने आसमान को बग़ैर सतूनों के कैसे खड़ा करके दिखा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत की कितनी बड़ी निशानी है। आगे चल के अल्लाह ने फरमाया सवाउम मिनकुम मन अस्सरल क़ौल व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार, तुम ऊँची आवाज़ से बोलो या आहिस्ता आवाज़ से बोलो, रात के सन्नाटों में अंधेरों के अंदर आहिस्ता से बोलो या दिन के उजालों में चमकते सूरज में चीखो पुकार सद बोलो, सवाउम मिनकुम। अल्लाह कहते हैं मेरे लिए सब कुछ बराबर है, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, मुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। पोशीदा मेरे आपके लिए है कि मुझे आपको नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आगे फरमाया कि जो चीज़ भी माओं के किसी भी मोनस के रहम के अंदर पल रही है, बढ़ रही है या घट रही है, अल्लाह फरमाते मैं तो उस हाल से वाकिफ़ हूँ। अब मोनस का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, इस मोनस में तमाम मोनसात आ जाती है, चाहे वो हैवानात से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो इंसान से, जो भी मखलूक है, जिस भी माँ के पेट के अंदर हमल है और वो बढ़ रहा है, घट हो रहा है, उसके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, जिस मोनस के अंदर मामला हो रहा है खबर उसको नहीं है, लेकिन अल्लाह को खबर है, अल्लाह को खबर है, अल्लाह सब कुछ जानते हैं। तो अल्लाह ने अपनी इस अंदाज से बड़ाई बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह